नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अपडेट। कोर्ट ऑर्डर क्यों नहीं हटा स्टे। जैसा कि आज की डेट में यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में जो चयनित लेखपाल अभ्यर्थी हैं उनको बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी आज से, क्योंकि आज स्टे हटाने को लेकर मामला जो है लिस्टेड था और जिसमें कि हाई कोर्ट के सारे पेंडिंग मैटर समाप्त हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई का मतलब यही था कि जितने भी ऑर्डर या फिर जितने भी हाई कोर्ट के मैटर हैं निस्तारित हो गए हैं उसका जवाब लगाकर स्टे हटा लिया जाए ताकि भर्ती में ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो सके। विभाग में हलचल है, विभाग में कुछ कार्य जो है चल रहे हैं आगे की प्रक्रिया को लेकर, लेकिन फिर से आप देखेंगे स्टे जो है वो हटा नहीं और नेक्स्ट डेट लगा दी गई है और लंबी डेट भी मिली है। तो एक बड़ी निराशा हाथ लगी चयनित लेखपालों के हाथ। यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये एक तरह से निरस्ता रही आयोग की। आयोग अगर चाहते, आयोग और सरकारी वकील का ही यहाँ पर काम था, अगर ये लोग चाहे होते तो मामले को निस्तारित करवा सकते थे, लेकिन आयोग की निरस्ता जो है आज दिखी कोर्ट में, तो बहुत दुख की बात है। अब वेट करना ही पड़ेगा, अब लास्ट तक, इस मंथ के लास्ट ही कुछ हो सकता है, उससे पहले तो संभावना नहीं है। बाकी देखा जाएगा क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है अभ्यर्थियों के द्वारा, जैसे ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाना, जिससे कि मामले को पहले लिस्टेड करवाया जाए, क्योंकि डेट तो अब बाद की लग गई है, लास्ट ही आप मान के चलिए, अब लास्ट में ही आप लोगों की सुनवाई होगी। अगर पहले अर्जेंसी लगाकर सुनवाई हो जाती है, अगर पहले लगाना ही होता तो ये लोग आज के लिए इतना आज क्यों नहीं आखिर उपस्थिति हुई। तो यही सारी चीज़ें हैं, एक बुरी खबर है अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर भी सभी चयनित लेखपालों से यही कहना है कि आप लोगों को निराश नहीं होना है। कोर्ट में मैटर जाता है तो फिर डिले होना ही होना है। आप किसी भी भर्ती का अगर उदाहरण देख लेंगे, किसी भी भर्ती को आप उठाकर देख लीजिए, अगर एक बार मैटर कोर्ट में गया तो फिर वहाँ पे डिले होता ही है। ठीक है, तो ऐसा तो है कि डिले होगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये है। भर्ती आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि उसमें कोई समस्या नहीं होगी। जो डिले हो रहा है वही केवल हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग और इंतज़ार यहाँ पर शेष रह गया है। बाकी अगर आगे की कुछ रणनीति होती है कि क्या कुछ करना है, क्योंकि धरना प्रदर्शन तो आप कर नहीं सकते, आयोग जा नहीं सकते, आचार संहिता प्रभावी हो गई है। ट्विटर कैंपेन नहीं चला सकते हैं, जो कि एक ऐसा साधन है जो घर बैठे आप कर सकते हैं। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट यहाँ पर है, चाहे तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रह के इन अपडेट को देख सकते हैं। यूपीपीएससी से आप यहाँ पर देखेंगे, यूपीपीएससी पर संशोधित कैलेंडर जारी करने का दबाव। अब तक आयोग की एक परीक्षा हो चुकी है निरस्त और 5 परीक्षा हो चुकी है स्थगित। अभ्यर्थियों के बीच परीक्षाओं को लेकर ऊहापोह की स्थिति। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर, समीक्षा अधिकारी आरओ एवं सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक एक निरस्त और 5 परीक्षाएं स्थगित कर चुका है। आयोग पर अब संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दबाव है ताकि अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं की तैयारी समय से पूरी कर सके। 11 फरवरी को आयोजित आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद शासन ने यह परीक्षा निरस्त कर दी थी। हालांकि आयोग ने इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए अभी अपने स्तर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन इसके बाद प्रस्तावित 5 परीक्षाएं आयोग स्थगित कर चुका है। इसके आयोजन की नई तिथि अभी तक तय नहीं हुई है। आयोग की ओर से 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक 2024 परीक्षा, 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा, 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव परीक्षा एंड 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथी मुख्य परीक्षा 2023 स्थगित की गई है। इस प्रकार से 5 परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी गई हैं। इन परीक्षाओं के स्थगित होने की वजह अब पीसी 2024 की मुख्य परीक्षा, स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा और सहायक नगर नियोजक की मुख्य परीक्षा भी पूर्व निर्धारित समय पर नहीं हो सकेगी। आयोग के कैलेंडर में मई में कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं है। मई में लोकसभा चुनाव है, सो स्थगित परीक्षाएं अब जून या इसके बाद ही कराई जाएंगी। आयोग के कैलेंडर में जून से दिसंबर तक 10 तिथियां आरक्षित हैं और स्थगित परीक्षाएं इन तिथियों में कराई जा सकती हैं। वहीं आयोग को आधा दर्जन परीक्षाओं के लिए रिक्त पदों का अध्याचन भी
मिल चुका है, लेकिन ये आयोग के कैलेंडर में शामिल नहीं है। कोई परीक्षा समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण तो कोई परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना को शासन से मंजूर मिलने के इंतजार में अटकी हुई है। ऐसे में आने वाले समय में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। तो कैलेंडर जारी हो, इसके लिए अभ्यर्थियों ने यहाँ पर मांग करी है। अब देखते हैं क्या होता है। यही है यूपी में भर्तियों का हाल, आप सभी देख ही रहे हैं। तो एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाता है तो एक तरह से अभ्यर्थी निश्चिंत हो जाते हैं कि इस डेट में परीक्षा होनी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। तो जून से परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, चुनाव के बाद से ही। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।